बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इसहाक डार से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। ये जो लाहौर में गैर मुल्की लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, ये मामला शरीफों के गले पड़ गया है। मरियम नवाज़ को भी कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। सिर्फ इसहाक डार से ही इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया, इसके साथ ही शरीफों का जो फैसल वावडा ने अल्फाज कहे थे कि इनकी जो फाइलें हैं ना वो खुलने जा रही हैं, तो इनकी फाइलें खुल चुकी हैं। बल्कि फैसल वावडा ने तो यहाँ तक भी कहा था कि इनकी इंटरनेशनल फाइलें भी खुलेंगी। तो ये इनकी इंटरनेशनल फाइलें हैं जो खुल चुकी हैं। अहम तीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इस वक्त नून लीग के अंदर ये गुफ्तगू हो रही है और इसे बड़ा संजीदा लिया जा रहा है कि वाकई जी का जाना ठहर गया है। और अब ये डिस्कस हो रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, या मुस्लिम लीग नून है, ये मज़ीद कितने दिन गुजारेगी। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। आगे चलते हुए एक और ख़बर भी दूँगा कि लाहौर केस में GIT बनाने का भी जो मुतालबा है वो सामने आ गया है। और वाज़ेह रहे कि माजी में जब GIT बनी है ना, तो आपको याद है कि क्या हुआ है, शरीफों का जो बोरिया बिस्तरा है ना वो फिर गोली हुआ है। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि ये जो लाहौर वाला मामला है, और इस मामले पर ज़ाहिर सी बात है इसहाक डार का, चूँकि रज़ा डार जो है उनको जोड़ा जा रहा है इसहाक डार के साथ कि उनके मुबैना तौर पर ये नवासे हैं, या अगर नवासे नहीं भी हैं तो कोई ये रिलेटिव हैं। तो इस पर जी जो एक आप यूँ समझें कि जिनके दिलों में अभी भी शरीफ ख़ानदान की एक मोहब्बत है, या जो शरीफ ख़ानदान के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं, वो लोग ये बात कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं, बल्कि एक अकाउंट मेरे सामने है, इसने ये लिखा है कि एक बात कहूँ, लड़ेंगे तो नहीं, लाहौर गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो भी हुआ इस केस में इसहाक डार तो मुलविस नहीं है ना, इनका नाम बार बार लेने की क्या ज़रूरत है। एक फ़र्द अपने रिश्तेदारों का तो ज़िम्मेदार नहीं होता। ये कौन कह रहे हैं जी? ये नून लीग के जो खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। अब जी आइए इसका जो जवाब है ना वो सुनिए। जो उन 4 मुल्ज़िमान के ऊपर FIR हुई है ना, उस FIR में ये लिखा है कि रज़ा ने लड़कियों के जो वीज़े हैं वो अरेंज किए, या उसमें कुछ हेल्प किया, या उसमें कुछ आसानी हुई, या जो प्रोसेस था वो तेज़ चलाया, जो कुछ भी किया। लेकिन वीज़ों से रिलेटेड जो रज़ा था ना, जो कि जिससे जोड़ा जाए इसहाक डार के साथ, वो मुलविस था। रज़ा इसहाक डार का रिश्तेदार है। इसहाक डार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उंगली इसहाक डार की तरफ ही उठेगी। अब ज़ाहिर सी बात है, ये जो सारे वीज़ों के प्रोसेस और चीज़ें वगैरह होती हैं, ये वहीं से ही चीज़ें हो रही होती हैं ना, और वहीं पर ही जो कंट्रोल है वो चीज़ों का हो रहा होता है। तो इसहाक डार के ऊपर आखिर क्यों ना उंगली उठे, ये तो थी एक मतलब है कि दलील, और कि क्यों इसहाक डार के ऊपर जो उंगलियां हैं ना वो उठ रही हैं। दूसरी मैं ये बात कहूँगा कि जब इमरान खान साहब के हवाले से ये जो फ़राह गोगी वाला मामला सामने आया था, और ये बुशरा बीबी साहिबा की सहेली थी, तो फ़राह गोगी को फिर डायरेक्ट किसके साथ जोड़ा जाता रहा? इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता रहा, और एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। तो इमरान खान अपनी बीवी की सहेली जो है उसका ज़िम्मेदार हो सकता है, या उसके मामले के ऊपर आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। तो फिर इसहाक डार, ये जो उनके मुबैना साहबजाते हैं, उनका रिश्तेदार है, तो उनके हवाले से क्यों इनके ऊपर जो उंगली है वो नहीं उठ सकती। और यहाँ पर तो एक जो लिंक है वो भी डेवलप करने की जो कोशिश है ना जी, वो की गई है कि इसहाक डार ज़ाहिर बात है वो वज़ारत ख़ारजा में, और ये जो वीज़ों वाला मामला है ये भी तो बीच में आया है ना। अब ये जो लाहौर वाला मामला है ना जी, ये शरीफ ख़ानदान के गले पड़ गया है। कैसे जी? एक तो फैसल वावडा साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा मांग लिया है इसहाक डार से, और फैसल वावडा काफ़ी दिनों के बाद एक्टिव हुए हैं, और उन्होंने ये एक बड़ी जो ट्वीट है ना वो की, जिसमें इसहाक डार का जो इस्तीफ़ा है ना वो उन्होंने मांगा है। अब फैसल वावडा के ताने बाने कहाँ पर हैं, उन्हें वो ख़ुद खैर अपने मुँह से ही कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का वो नाम भी लेते हैं जी कि मैं तो उन्हीं का ही असल में तर्जुमान हूँ। तो ये बात कहाँ से आई होगी? ये बात फिर वहीं से ही आई होगी। अच्छा, उनके इस्तीफ़े के मामले पर आने से पहले, और उनकी जो स्टेटमेंट है फैसल वावडा ने क्या दी, उस पर आने से पहले मैं एक और बात आपको बताता चलूँ। ये सईद ज़ीशान अज़ीज़ हैं, ये जो लाहौर वाला मामला है इस पर मज़ीद कुछ जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं, और इसमें सिर्फ जो रज़ा डार है वो नहीं, बल्कि एक बॉस भी है कोई, जिसका जो नाम है ना वो नहीं लिया जा रहा, और इस बॉस को भी मिलाया जा रहा है कि ये भी कोई एक अहम ताकतवर शख्सियत है, उनके साथ मिलाया जा रहा है। ये शख्सियत कौन है उससे भी पर्दा हटाता हूँ। पहले ये ज़रा जो बॉस वाला मामला है ये आपके सामने क्लियर रखता चलूँ जी। रज़ा डार केस में सबका फोकस सिर्फ मुल्ज़िम रज़ा डार पर है, लेकिन क्या हो कि अगर मुकदमे में एक नाम बॉस
रज़ा डार से भी ज़्यादा ताकतवर शख्सियत हो और कभी ना पकड़ा जाए। साथ ही मुकदमे में रज़ा डार के नाम के साथ ओनली का लफ्ज़ भी काबिल गौर है। क्या पहले कभी ऐसे ओनली का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल हुआ? जबकि पुलिस को जल्दी क्यों थी कि फौरी 164 का बयान लिया जाए और SHO साहब जज के घर में ही घुस गए? अगले दिन कैंट कचहरी में जजिस ने हड़ताल की तो DIG फैसल कामरान ने जाकर माफ़ी मांगी और SHO के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और अब मोतली के साथ मुकदमा भी उस SHO के ऊपर दर्ज कर लिया गया है। ये ज़िशान अजीज़ है, इनकी जानिब से ट्वीट की गई। मज़ीद ये आगे को ट्वीट करते हैं, क्या आपने किसी नून लीगी सहाफ़ी का रज़ा डार केस पर ट्वीट देखा है? प्लीज़ CCD फुल फ्राई करो। बस इतनी ही सहाफ़त होती है यहाँ के, जब मालिकों का नाम आ जाए तो मुंह को लकवा मार जाता है। दिखाएं कोई ट्वीट जिसमें ये बोला हो कि पाकिस्तान का इमेज तबाह करने वालों को बर्बाद कर देना चाहिए। इनकी सहाफ़त और भाषण सिर्फ गरीबों या दूसरी जमातों पर गला फाड़ कर निकलती है। फिर इसके साथ ही एक और ख़बर सामने आती है दुनिया न्यूज़ की जानिब से कि एक बड़ी सियासी शख्सियत के नवासे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज। फिर मज़ीद ये लिखते हैं जी कि रज़ा डार केस में लड़कियों ने अदालत में जो बयानात दिए हैं, इनमें एक वीडियो बयान 1 घंटा 6 मिनट जबकि दूसरी लड़की का बयान 1 घंटा 7 मिनट का हुआ है और लड़कियां मुसलसल रो रो कर अपने साथ हुए जुल्म का बताती रहीं। लड़कियों को सिंगापुर में इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखाया गया जहां बड़े बड़े सियासतदानों के साथ तस्वीरें थीं और एलन मस्क की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की कहानी डालकर बुलाया गया। लड़कियों ने एक कोड वर्ड रखा हुआ था जिससे घर वालों को अपने साथ होने वाले जुल्म का बताया। मुतासरा ख़वातीन ने रज़ा डार का बताया। बाकी 3 लड़कों के पहने हुए कपड़े का रंग और उम्र तक बताई, लेकिन बास का ना तो नाम हुलिया बताया, ना कपड़े, ना उम्र, ना रंग। मगर इन्हें ये याद रहा कि मुकदमे में रज़ा डार के नाम के साथ ओनली ज़रूर लिखना है और साथ ये भी कि बॉस पैसों की रिक्वेस्ट कर रहा है जबकि बाकी सब एग्रेसिव थे। जी अच्छा ठीक है सिस्टम साहब। तो ये जी मुसलसल अपनी ट्वीट्स के अंदर कोई बॉस हैं उनकी तरफ जो इशारा है ना वो कर रहे हैं कि वो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर शख्सियत हैं। अब ये बॉस कौन है? ज़ाहिर सी बात है इनकी जानिब से नाम तो नहीं लिखा गया, लेकिन मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं, इन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में इन्होंने भी बॉस की तरफ जो इशारा है ना वो किया है और ये बॉस को इन्होंने रिलेट किया है मरियम नवाज से। अब ये क्या लिखते हैं जी, मुकदमा नंबर 1560/26 में रज़ा डार के जिस बास का जिक्र है इसकी शनाख्त चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर CM पंजाब यानी कि मरियम नवाज के करीबी अजीज़ की तरफ निशानदेही करती है। तफ्तीश के दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने का इंतज़ार है, इसलिए कबल अज़ वक्त नाम नहीं ले रहा, वरना क्रिप्टो करेंसी के धंधे में फ्रॉड करके दुबई से भागने वालों का बचना मुश्किल है। अब जी इन्होंने नाम तो नहीं लिया मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं तफ्तीश का वेट कर रहा हूँ, तफ्तीश के बाद नाम रिवील करेंगे और फिर उसको ये जोड़ रहे हैं मरियम नवाज़ के साथ कि उसका फिर मरियम नवाज़ की तरफ या मरियम नवाज़ के वो करीबी अजीज़ हैं, जिस तरह से ये जो रज़ा डार हैं ये इसहाक डार के अजीज़ हैं। मैं कहता जा रहा हूँ कि लाहौर पुलिस के ऑपरेशन और अच्छा ये आगे मज़ीद जो ट्वीट है वो लिखते हैं। तो बहरहाल जी इस केस के अंदर मज़ीद जो इंकशाफात है वो हो रहे हैं और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि फैसल वावडा की जानिब से ये जो ट्वीट आई है जिसमें इसहाक डार से इस्तीफ़ा मांगा गया है। अब इसहाक डार नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं। अब मैं आता हूँ जी इसहाक डार जो है वो क्या ट्वीट करते हैं उनकी ट्वीट की तरफ। फैसल वावडा काफ़ी लंबी चौड़ी जो इनकी ट्वीट है वो इन्होंने की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ऊपर से माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुबैना तौर पर उनके करीबी रिश्तेदार मुबैना नवासे पर गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए, जिसके बाद गालिबन मुतलका गैर मुल्की सफारत खाने की मुदाखलत पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। ये फैसल वावडा लिखते हैं जी भरपूर कोशिश कर रही है। केस को रेप की बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश और मजलूम गैर मुल्की ख़वातीन को जल्द अज जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। इस वाक़े में 164 का बयान जो अब तक सामने आ जाना चाहिए था वो मंजर आम पर नहीं आया और माजी की मेडिकल रिपोर्ट के रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए मनपसंद रिपोर्ट्स भी हासिल कर ली जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो बात बता रहे हैं ना फैसल वावडा कि हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। पंजाब में किसकी हुकूमत है? नून लीग की हुकूमत है। CM कौन है?
वज़ीर आला कौन है? मरियम नवाज़ हैं। तो ज़ाहिर सी बात है किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है यहाँ पर? मरियम नवाज़ की जानिब। और फिर मिर्ज़ा शहजाद अकबर भी जो है इशारतन बात करते हैं, नाम उन्होंने खैर नहीं लिया, वो कह रहे हैं कि रिवेल करेंगे, तफ्तीश सही सिमत में जाए। और फिर जो जर्नलिस्ट का मैंने आपको बताया वो भी जो मुद्दा है ना वो बॉस के हवाले से उठा रहे हैं कि आखिर ये जो बॉस है वो कौन है। इसके साथ ही जी कम अज़ कम अगर ज़रा सा मतलब आगे काफ़ी ये ट्वीट लिखते हैं, आखिरी इसका पैराग्राफ पढ़ता हूँ जिसमें इसहाक डार से इस्तीफ़ा मांगते हैं। कम अज़ कम अगर ज़रा सा भी पाकिस्तान और इसके इमेज का एहसास है तो फिलफौर इसहाक डार इस्तीफ़ा दें। कौन इस शर्मनाक इल्ज़ाम के बाद बतौर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ दुनिया के आगे पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है? तो ये जी फैसल वारडा हैं, उनकी जानिब से ट्वीट की गई है और इसहाक डार से जो इस्तीफ़ा है ना वो मांग लिया गया है। इसके साथ ही जी एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि सीनियर सहाफ़ी हैं अतहर काज़मी साहब, उन्होंने एक ट्वीट की है या उन्होंने एक जो स्टेटमेंट है वो दी है। इसमें जी वो ये कहते हैं कि ये जो मामला है इस मामले की सही तफ्तीश होनी चाहिए, एजेंसीज़ के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल किए जाने चाहिए और जो इसकी तफ्तीश है वो मुकम्मल की जानी चाहिए। और यहाँ तक भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर एक जो JIT है ना वो बननी चाहिए। अब नाज़रीन JIT का मतलब क्या होता है? इससे पहले भी शरीफ ख़ानदान के अगेंस्ट एक JIT बनी थी और JIT का मतलब ये है जी कि शरीफ जो है वो घोड़े लगने जा रहे हैं। और JIT जब भी बनी है ना तो शरीफ ख़ानदान जो है इनको फिर पता है कि किस सिमत में जो मामलात है ना वो जा रहे हैं। बहरहाल एक बात मेरे जहन में है कि अभी तक मैं ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, सिर्फ इस वजह से कि मुरूसी सियासत या डिलीवर नहीं कर पाए या सियासी इस्तेकाम नहीं ला पाए, तो इस बुनियाद के ऊपर फ़ाइलें निकालना जिस तरह से फैसल वावडा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनको हटाकर नए चेहरे लेकर भी आते हैं तो असल में तो पीछे सिस्टम और था ना जो चीज़ों को चला रहा था, तो ये तो सामने बज़ाहिर कठपुतली थे। तो ये एक सवाल ज़रूर है जिसका जवाब भी जो है वो जुलाई के अंदर ही मैं समझता हूँ मिल जाएगा। बहरहाल एक और इस हवाले से ख़बर भी आपको मैं देता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम पार्टी जो है उसे लाने की तैयारियाँ अब मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं पिछले 2 दिन से इस जानिब इशारा कर रहा हूँ कि जिस तरह से सरदार तनवीर इलियास साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इन्होंने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहा है और इस जो इस्तेकाम पार्टी है इसमें अब इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो दाल में ज़रूर कुछ काला है। वैसे ही उस तरफ नहीं गए और फिर इस्तेकाम को जिस तरह से GB में कुछ जो सीटें हैं वो दिलवाई गई और फिर इस्तेकाम ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वहाँ पर जो हुकूमत है ना वो बनाई। तो अब आज़ाद कश्मीर में भी यही मामला किया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो फ़ारग हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये चीज़ें भी मुबैना तौर पर बताई जा रही हैं कि वहाँ पर तो ऐलानात हो रहे हैं कि नून और PP अगर वो वोट मांगने के लिए आते हैं उनको वोट ना दिया जाए और अव्वल तो वो नून और PP के जो नुमाइंदे उम्मीदवार हैं वो वोट मांगने के लिए ही हमारे पास ना आए। दूसरी तरफ फिर ऑप्शन क्या बचता है? PTI ऑप्शन बचता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी बाइकआउट कर दिया है। PTI का ये मानना है जी कि एक तो जब हम बाइकआउट करेंगे लोग वोट देने के लिए निकलेंगे नहीं, 4-5% भी टर्न आउट नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे फिर वैलिड हो सकता है, तो हम इस वजह से बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्तेकाम पार्टी है ना ये रेडी है। अलीम खान जो कि इस इस्तेकाम पार्टी के सरबराह हैं वो ये कहते हैं कि जितनी इज़्ज़त हमें शहबाज शरीफ ने दी हमें उनसे कोई गिला नहीं, वो एक मेहनती और काम करने वाले इंसान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बेहतरीन शख्स हैं। सियासत हर किसी की अपनी अपनी होती है। हो सकता है कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए हमें किसी पार्टी की ज़रूरत ना पड़े, कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए हमें किसी पार्टी की ज़रूरत ना पड़े। मैं इस्तेकाम पार्टी कब से इतनी पॉपुलर होगी या अलीम खान साहब जो है कब से इतने पॉपुलर हो गए कि इतने वोट ये ले लेंगे कि यही जो हुकूमत है वो बना लेंगे। लेकिन असल में बात यह है कि ये मकबूल तो नहीं है लेकिन इनकी कबूलियत है और इनकी कबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब के टाइम पर जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को CM पंजाब लगाया तो तब भी उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो चाहती थी कि अलीम खान जो है वो CM पंजाब हो। इनका अपना एक अलहदा से ग्रुप था। फिर उसके बाद अलीम खान जो है वो GB में भी हिस्सेदार बन गए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें किसी जमात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। अब सरदार तनवीर इलियास शामिल हो गए इस्तेकाम पार्टी में तो जाहिर सी बात है मेरा शक तो इसी तरफ ही जाता है कि हो सकता है कि ये अगर इस्तेकाम पार्टी आती है तो इन्हें अगला जो वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर का वो बनाया जाए। लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो हालात है ना वो इतने आसान या इतने सादा नहीं है। एक तो जो वहाँ पर एहतजाज चल रहा है, दूसरा PTI ने ये जो काम किया है ना कि बॉयकॉट कर दिया है, ये अब दोनों तरफ जा सकता है। एक PTI को नुकसान भी हो सकता है, PTI को फ़ायदा भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जुआ ही एक तरह से खेला गया है। वो इस तरह से कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये फॉर्म 47 बना लेते हैं और
टर्न आउट जो है वो ज़रूरी है 5% शो करना, फॉर्म 47 बन गए हैं तो फिर टर्न आउट अपनी मर्ज़ी से ही शो कर दें, तो फिर उसके बाद तो इस्तेकाम ही आ जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कल को ये नहीं कह पाएगी जी कि मतलब है धांधली हुई भी, धांधली आप उनको फिर जवाब दीजिएगा आपने कहाँ से पार्टिसिपेट जो है वो कर लिया, और धांधली किसके साथ होती, लोगों वोट जो है वो किसको देते, आप तो इलेक्शन में ही नहीं खड़े हुए थे। तो इस वजह से इस एंगल से देखा जाए तो ये एक नेगेटिव उसमें जाता है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि भाई अगर हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे, लोग ही नहीं निकलेंगे, तो फिर लोग या अवाम जो है उस हुकूमत को कैसे एक्सेप्ट करेगी, या आया वहाँ पर जो इंतखाबात हैं वो फिर 27 जुलाई को क्या हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से एहतजाज है, लोग पीछे नहीं हट रहे। कश्मीरी अवाम जो है वो भी बदस्तूर सरापा एहतजाज है, उनका कोई महीना तो मेरे ख्याल से तकरीबन होने वाला है या 3 हफ्ते होने वाले हैं, उनका जो एहतजाज है वो चल रहा है। तो अगर 12 सीटों के ऊपर वो इतना एहतजाज कर सकते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हुकूमत जो है वही मर्जी की बना दी जाए फॉर्म 47 के ऊपर, और कश्मीरी अवाम जो है वो उसके ऊपर खामोश कर जाए। बहरहाल वैसे तो इमरान खान साहब की वहाँ पर कोई 25-26 सीटें थी और उनकी हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हुकूमत गिरा कर तो पीपल्स पार्टी का जो अभी वज़ीर-ए-आज़म है वो लाया गया। तो इस पर भी जो कश्मीरी अवाम है उनकी जानिब से कोई उस तरह का रद्द-ए-अमल तो नहीं दिया गया, वो खामोश ही है। लेकिन अभी जो हालात है कश्मीर के वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसलिए जी हर तरफ से जो मामलात हैं वो फंसे हुए हैं। और इस वक्त जी जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ पर ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि ये जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, ये जो हुकूमत है, ये कितने दिन रह पाएगी। इवन के नून लीग को भी इस बात का अब इदराक हो चुका है, और नून लीग ने भी अपने जो राब्ते हैं ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और महमूद खान अचकज़ई के साथ, उनके साथ मज़ीद तेज़ कर दिए हैं। अब आप देखें, जब ये हुकूमत में थे, ताकत में थे, तो तब तो टाल मटोल से काम लेते रहे, उस तरह से राब्ते नहीं होते रहे, कभी क्या बात करते थे, कभी क्या बात करते थे। लेकिन अब जब अपने सर के ऊपर आई तो फिर उसके बाद जो राब्ते हैं ना वो भी तेज़ कर दिए गए। यूँ ही शरीफों के हवाले से नहीं कहा जाता जी कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो गला पकड़ते हैं, और जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर उसके बाद पाँव जो है वो पकड़ते हैं। इवन के राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि फैसल वावड़ा साहब तो कह रहे हैं जी कि आपकी भी जो कुर्सी है शायद वो ख़तरे में, इस किस्म की कोई बात उनसे पूछी गई। तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि अगर उनकी कुर्सी जो है वो ख़तरे में है और फैसल वावड़ा इस किस्म का कोई इंकशाफ करें तो फिर तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई हमारी कुर्सी को भी बचा लिया जाए। तो ये राना सनाउल्लाह की इस वक्त हालत हो चुकी हुई है कि इस तरह से वो जो बातें हैं वो करना शुरू हो चुके हुए हैं। तो बहरहाल जी ये अब तक की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद इस हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।